नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता अभियान में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नहीं लगे रहेंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके समानांतर उनका अभियान भी चलता रहेगा। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, स्वागत है। जी नमस्कार सर। बहुत ही 12 जून विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो मेरी समझ कहती है कि एक तो बिहार से विपक्षी एकजुटता अभियान की शुरुआत हुई। अब देखिए, वो सवाल अलग है कि ये अभियान कितना रंग लाएगा। इस अभियान से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि वक्त है और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा तब इन सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू होंगे। लेकिन विपक्षी एकजुटता अभियान जो है वो तो रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। और अब इसको उपलब्धि के तौर पर ही देखा जाएगा नीतीश कुमार के लिए कि बिहार में, पटना में बड़ा जुटान, महाजुटान विपक्ष के नेताओं का होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। विपक्ष का एक बड़ा चेहरा क्या नीतीश कुमार बन पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में आज हम लोग एक डिबेट शूट कर रहे थे, उसमें मैंने कहा कि जिस तरीके से, जो मेरी समझ करती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है बिहार में और बीजेपी का पूरा फोकस बिहार में है। आप बताइए, अगर आपको जानकारी हो, जिस कर्नाटक की बात छोड़ दीजिए, उन राज्यों की बात छोड़ दीजिए जहाँ चुनाव हुए हों, जहाँ चुनाव नहीं हो और बिहार के सिवाय देश के किस दूसरे राज्य में बीजेपी ने इतनी ताकत झोंकी हो, जहां बार बार अमित शाह जा रहे हों, बार बार जेपी नड्डा जा रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हों। आप जैसे ही विपक्षी दलों की बैठक का ऐलान हुआ, बीजेपी की तरफ से ऐलान सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ बिहार में कई रैलियां करने जा रही हैं। अमित शाह उन रैलियों में शामिल होंगे, जेपी नड्डा उन रैलियों में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन रैलियों में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में उतारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारने जा रही है। तो जितनी ताकत बीजेपी लगाएगी नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार को उतना ही फायदा होगा। नीतीश बनाम मोदी ये लड़ाई होती हुई दिख रही है और नीतीश कुमार मोदी ये लड़ाई होगी जिस तरीके की स्थिति दिख रही है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में, सशक्त चेहरे के रूप में स्थापित हो सकते हैं। जदयू से आरसीपी सिंह जाके बीजेपी में चले गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, इतने हल्के में तो नहीं ले सकते। ये ठीक है, हो सकता है 2024 में फिर सरकार बन जाए भारतीय जनता पार्टी की, हो सकता है ना बन पाए, हो सकता है त्रिशंकु लोकसभा हो जाए, हो सकता है खंडित जनादेश कई बार होता है। क्या होगा वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतने हल्के में आप नहीं ले सकते नीतीश कुमार को, या इतने हल्के में नहीं ले सकते विपक्ष के इस अभियान को कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। अश्विनी चौबे ने भी कहा है कि पलटू राम है वो तो पलट जाएंगे। उनका क्या कहना है, उनके बातों पर क्या विचार किया जाए? नहीं, अश्विनी चौबे कह रहे हैं, नीतीश कुमार के हर राजनीतिक विरोधी यही कहते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में गए हैं, तब भी ये सवाल है कि नीतीश कुमार फिर कब बीजेपी में आ रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। नीतीश कुमार ने कह दिया है मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, होता तो पहले भी कई बार हुआ। पहले उन्होंने कहा है, अब जाएंगे नहीं जाएंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 में तो बीजेपी के साथ वो नहीं जा रहे, इतना तो तय है ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लालू यादव के साथ रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे। महागठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में कम से कम बिहार में ये लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। लालू यादव, नीतीश कुमार साथ हों, अपने आप में एक तिलिस्म है। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है, चुनौती इसलिए भी बढ़ी हुई है। बिहार का जो जातीय समीकरण है, लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ हो जाने से बीजेपी पर बड़ा भारी पड़ जाता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा है। तो ये एक चिंता यह भी है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी भी तो अपनी ताकत दिखा रही है। शेखावत साहब भी आए हुए थे और उन्होंने बताया कि 9 साल में मोदी साहब ने क्या क्या काम किया है।
क्या क्या काम किया, कितना बड़ा बड़ा काम किया है, वो सारे बात गिना रहे थे। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करेगी। ये तो हर राजनीतिक दल करता है, विपक्ष भी कर रहा है, महागठबंधन भी कर रहा है, महागठबंधन के दलों की बैठक हो रही है, विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। तो प्लानिंग तो हर तरह से होगी, रणनीति ऐसा नहीं है कि महागठबंधन विपक्षी दलों की बैठक करेगा और बीजेपी चुपचाप तमाशबीन बनकर देखेगी। बीजेपी भी कुछ करेगी, तो देखिए बीजेपी कर रही है। अब इस गहमा-गहमी में, इस जद्दोजहद में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव वाली स्थिति तो नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, तब नीतीश कुमार बीजेपी साथ थे। अब ये स्थिति तो नहीं है बिहार में। कम से कम 2019 की तरह 2024 में एनडीए को 40 में से 39 सीटें तो नहीं मिलने जा रही है, सीटों की संख्या कमेगी। एक सर्वे सामने आया और उसमें ये कहा गया कि महागठबंधन भारी पड़ेगा बीजेपी पर, सीटों का जो फासला होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। तो सर्वे सामने आ रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती का जो समीकरण है उसको लेकर जो समझ है वो भी ये बताता है कि नहीं भाई नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है। विपक्ष एकजुट तो हो रहा है ये, और इसकी तैयारी भी हो रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल कि क्या ये लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो हमेशा सेकंड सीट पर ही मौजूद रहेंगे नीतीश जी के साथ, या फिर वो भी कुछ कलाबाजी करेंगे? नहीं, तेजस्वी यादव कलाबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने तो विधानसभा में कह दिया कि भाई हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये जो उनकी पार्टी के नेता बार बार बयान दे रहे थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता सदस्य लोग तो हर बार इस तरह से बोलते हैं कि बनेंगे बनेंगे। हाँ ठीक है, उनके कार्यकर्ता बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता ये नहीं कह सकते कि नहीं बनेंगे। उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी के नेता क्यों कहेंगे कि नहीं बनेंगे? और कार्यकर्ताओं को भाई हतोत्साहित क्यों किया जाएगा? पार्टी के बड़े नेता भी बार बार नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। पार्टी ये क्यों कहेगी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से बस चंद कदम दूर हैं? नीतीश कुमार अगर आज चाहें तो आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि भाई अब तो इन्हीं को देखना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। आपको याद होगा कई बार उन्होंने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, कई लोग छोड़कर चले गए नीतीश कुमार को, इसलिए कि उनका आरोप था कि अब तो वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस राज को जंगल राज बता रहे थे, अब जंगल राज वालों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ चले गए। तो नीतीश कुमार को इसका नुकसान भी हुआ। तो नीतीश कुमार ने तो कहा है कि बढ़ाए, कितना बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी छोड़ देंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी स्थिति वैसी नहीं है। मतलब अभी ये विपक्ष का जो एकजुटता का राग अलाप रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि जो आरजेडी की तरफ से बयान आता था, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तेजस्वी बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, यानी सीएम बनेंगे। अभी स्थिति वैसी नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता अभियान में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नहीं लगे रहेंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके समानांतर उनका अभियान भी चलता रहेगा। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे अभिषेक मिश्रा, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार की स्थिति परिस्थिति में विपक्ष की एकजुटता। अब देखना यह है कि 12 जून की बैठक में इस गर्मी में क्या बीजेपी को झुलसा पाते हैं ये विपक्ष एकजुटता कार्यक्रम या नहीं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।